हो गया। चलो, तो जैसे हमने देखा बहुत सारी समितियां बनी थी, उन बहुत सारी समितियों की बहुत सारे लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां थी, बहुत सारे लोग अध्यक्ष थे, बहुत सारी समितियों का बहुत सारा काम था। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इस समिति का काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। प्रारूप को कैसे तैयार करेंगे, पहले बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, विषय आते थे, उनमें से जो अच्छी बातें होती थी, जिस पर सर्वसम्मति बनती थी, उसको लिखते थे। ये क्या करते थे, लिखते थे, और उस लिखाई की चर्चा, उस लिखाई को चेक करते थे अम्बेडकर वाली प्रारूप समिति की जांच समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो देखते हैं प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को हुआ। यानी कि संविधान जो हम स्वतंत्र होने के 13 दिन बाद हमारी प्रारूप समिति बनाई गई 1947 में। यह समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। आप समझ सकते हो उसकी महत्वपूर्णता कि ये भारत के लिए संविधान लिख रहे हैं, प्रारूप तैयार कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इसका काम था भारत के संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। भारत के संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, उससे संबंधित रफ एक मसौदा तैयार करते थे। इसके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। अब 7 में एक थे BR अम्बेडकर, जो इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा N गोपालास्वामी अयंगर दूसरे सदस्य थे। तीसरे इसके हो गए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, A.K. अय्यर। उसके बाद थे डॉक्टर K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है। उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह अध्यक्ष सदस्य थे। उसके बाद थे N. माधवराव। जो N. माधवराव है, उन्होंने B.A. मित्रा की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी? B.A. मित्रा की। B.A. मित्रा की जगह ली थी, तो B.A. मित्रा कहाँ चले गए? अस्वस्थ हो गए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, बीमार थे, तो उनकी जगह ले ली N. माधवराव ने B.A. मित्रा की। उसके बाद T.T. कृष्णमाचारी। याद रखना, T.T. कृष्णमाचारी इनिशियल में, शुरू में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इन्होंने D.P. खेतान की जगह ली थी। किसकी? खेतान की। एक संविधान सभा के प्रारंभ में प्रारूप समिति के सदस्य थे D.P. खेतान। ये D.P. खेतान जी की 1948 में मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने थे। ठीक है। इस समिति ने, प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप तो जो था फरवरी 1948 में सौंप दिया। पहला प्रारूप, जितनी चर्चा हो रही थी, जितनी लिखा पढ़ी हो रही थी, होने के बाद पहला प्रारूप 1948 में सौंपा, पेश किया, और पेश करने के बाद फिर संविधान सभा में चर्चा के लिए, और ये चर्चा सिर्फ संविधान सभा से नहीं की, आम लोगों से भी चर्चा के लिए कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। 8 माह का समय दिया। क्या किया? 8 माह का समय दिया। उस 8 माह के बाद, यानी कि फरवरी से 8 जोड़ दो तो 2 और 8 10, 10वां महीना अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप इसने पेश कर दिया। ये समिति बहुत काम करती थी, स्पीड में आप देखोगे इसने 6 माह में 141 बैठकें की थी। 180 दिन में 141 बैठकें, मतलब लगभग इन्होंने पर डे काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी ये प्रारूप समिति। क्लियर है? प्रारूप समिति समझ गए? प्रारूप समिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके सदस्य 7 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, A.K. अय्यर बोल दो आप, लंबा चौड़ा नाम है। उसके बाद K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद में माधवराव, N. माधवराव, जिन्होंने B.A. मित्रा की जगह ली थी। मित्रा जी अस्वस्थ हो गए थे। उसके बाद में एक थे हमारे T.T. कृष्णमाचारी। तो कृष्णमाचारी ने खेतान जी की जगह ली थी, D.P. खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। D.P. खेतान की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, इस समिति ने पहला प्रारूप पेश किया फरवरी 1948 में। पेश करने के बाद 8 माह का समय दिया। 8 माह के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश किया। कुल
इसने इतनी एफिशिएंसी वर्किंग आप देख सकते हो कि शुरू के 6 महीने में इसने 141 बैठकें कर ली थी। इतनी स्पीड से इसने काम किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इससे आगे और देखते हैं क्या